इसी तरह से नेक्स्ट है यदि y बराबर क्या tan x अब tan x है अब प्लस sec x यदि y बराबर tan x प्लस sec x तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर cos x बटा में 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, यदि y बराबर tan x प्लस sec x तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर cos x बटा में 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है तो हम ले रहे हैं y बराबर tan x प्लस sec x। नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर से tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और sec x का sec x इंटू tan x। कोई दिक्कत? इतना तक समझ में आ गया ना? जहाँ नहीं समझ आप पूछिएगा। फिर नीचे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x है। ठीक ना? तो sec स्क्वायर x है तो इसको अलग अलग कर दीजिए। देखिए ये sec स्क्वायर x है ना, तो रुक जाइए, d बाई डी एक्स sec स्क्वायर x प्लस d बाई डी एक्स sec x इंटू tan x। ये देखिए इसको अलग से करिए, इसको अलग से मान, इसको y1 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। तो बाद में रख दीजिएगा मान, चाहे इतना ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा y1 बराबर डी बाई इतने पर ही y1, अच्छा रुक जाइए, हाँ ठीक है, y1 बराबर डी बाई डी एक्स सेक x का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 आगे जाएगा सेक, तो 2 सेक x और सेक x का क्या हो जाएगा सेक x इंटू tan x। ठीक ना? ये इसका हो जाएगा, इसको कर दिए हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको y1 बराबर y1 नहीं लिख दिया है तो इसका डिफरेंशियल हो ही गया, आपको दिक्कत है। इसको कर दीजिए y2, तो y2 बराबर हो जाएगा 2 फलन के गुणनफल पर तोड़ दीजिए। फर्स्ट फंक्शन जस का तस, सेक x जस का तस, और डी बाई डी एक्स किसका होगा डी बाई डी एक्स tan x का, प्लस tan x जस का तस डी बाई डी एक्स सेक x का। अब कर दीजिए सेक x और tan x का सेक स्क्वायर x धन tan x और सेक x का सेक x इंटू tan x। ठीक, कोई दिक्कत?
अब क्या करिए कि इसको मान रख दीजिए, हल कर दीजिएगा। तो ये होगा सेक क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स। यहाँ देखिए इसको कर दीजिए 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। कोई समस्या? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दीजिए d2i, हमको d2 निकालना है ना। हाँ, तो d2i बटा में dx स्क्वायर बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस सेक क्यूब एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स रुक जाइए, उसको बटा में आ रहा है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। d2i 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स। ठीक, अब देखिए इसको दो बार कहीं कुछ इधर तो प्लस माइनस नहीं हुआ है, मिला लीजिए। 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x एक बार किए है। दूसरी बार में सेक स्क्वायर एक्स का तो 2, इसको सेक एक्स का t मानेंगे तो t स्क्वायर 2t, तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x अब प्लस हो जाएगा, दो पन्नों के गुणनफल पर ही हो जाएगा। ठीक ना, तो सही है। अब इसको थोड़ा हल कर देना है। तो हल करने के लिए ऐसा किया जाए कि इसमें से इसको साइन कास में बदला जाए। ठीक ना, ये देखिए ये दिया हुआ है कास एक्स, ऊपर कास एक्स रहेगा। ठीक ना, नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इतना सिद्ध करना है ना। ठीक है, अगर कास एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, अगर इतना आ जा रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक ना, तो ऐसा हम लोग किया जाए। इसमें देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 10x प्लस सेक एक्स। ठीक, आइए इसको कर दीजिए 10 स्क्वायर एक्स है ना, 10 स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन स्क्वायर एक्स बटा में कास स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपान सेक एक्स को कास एक्स कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको भी गुणे में रहने दीजिए, हल कर दीजिए, तो क्या दिक्कत है, काम लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी करिए उसी तरीके से, बदलिए कास सेक में 2 बटा में कास स्क्वायर एक्स ये साइन एक्स बटा में कास एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, आ तो रहा है लग रहा है धीरे धीरे। 2 बटा में कास स्क्वायर एक्स और 10x है तो साइन एक्स बटा में कास एक्स, हाई सेक क्यूब एक्स है, इसको भी कहिए कि चलिए भैया आप भी कास क्यूब एक्स बन जाइए। अब देखिए नीचे पूरा कास क्यूब एक्स है, यहाँ भी क्या है 2 बटा में 2 साइन एक्स बटा में कास क्यूब एक्स, ये हो गया। फिर धन 1 बटा में कास क्यूब एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स बटा में कास क्यूब एक्स, कोई दिक्कत नहीं है।
काम हम लोग का लग रहा है कि हो रहा है। जब बढ़ेंगे रास्ते की तरफ तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x 2 sin x प्लस 1 अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos क्यूब एक्स, ऊपर लिख देंगे क्या 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या करिए cos एक्स लिखिए अब cos स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ ठीक है, हाँ रुक जाइए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अब गुणे 1 प्लस साइन एक्स बटा में cos एक्स, ये लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, हाँ बटा में cos एक्स, इसको 2 बार लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस एक बार 1 प्लस साइन एक्स, एक बार 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या होगा प्लस वाला कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स बटा में cos एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक। हमको क्या cos ऊपर चाहिए तो इसको 1 ऊपर नीचे अगर हम पूरा कर दे रहे हैं cos एक्स से तो ऊपर cos एक्स हो जाएगा, ठीक, नीचे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये cos एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स, मैंने cos एक्स नीचे भी कर दे रहा है, ऊपर चूंकि हमको cos लाना है, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स cos एक्स बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, हाँ लग रहा है सर यहाँ पे गलती हुआ है, क्या चीज, आंसर इसकी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ तो आंसर उतना बड़ा नहीं रहता, देख हम लोग चेक कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर मिस हुआ है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देख रहे हैं हम लोग कहाँ मिसिंग है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और नहीं इसमें हो सकता है कि वहाँ से आ जाए। अभी देख ऊपर हम लोगों को cos x तो आ ही गया है, नीचे 1 माइनस साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर cos एक्स हमको चाहिए, cos एक्स तो आ ही गया है ऊपर, ठीक ना। इसमें कुछ है इस तरह से, अभी देख रहे हैं हम लोग चीज कहाँ से इधर उधर है, ये सेक स्क्वायर एक्स, दूसरी एक बात तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और या तो इसको हम लोग क्या करें कि पहले ही साइन कास में बदल दें, लेकिन उसका डिफरेंशियल तो हो ही रहा है तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, 2 सेक स्क्वायर एक्स को 2 सेक एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, इसका किए है तो सेक एक्स जैस करता 10x का सेक स्क्वायर एक्स, धन 10x सेक एक्स पहले है, पहला
फंक्शन जस्ट का था सेकेंड का डी बाई डी एक्स, दूसरा जस्ट का था पहले का डी बाई डी एक्स। तो सेक एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कहीं कुछ छूट नहीं दे रहा है, सेक क्यूब एक्स। नीचे तो ये सही है छापने में इधर उधर, और ये प्लस माइनस तो प्लस है, माइनस नहीं है, कहीं है प्लस ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीचे कास क्यूब एक्स हो गया है और ऊपर क्या है 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया है। नीचे कास, ये तो सही लग रहा है, अब थोड़ा सा देख रहे हैं हम लोग, इसका अगर गुणा कर रहे हैं तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है आ तो गया, यहीं पर आ गया। देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 1 प्लस साइन एक्स आई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, आई 1 माइनस साइन एक्स ये है। देखिए आई 1 प्लस साइन एक्स कट गया, बचेगा क्या कास एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स गुणे 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कास एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, आ तो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया। तो d2y बराबर लिख दीजिए, आ गया d2y बराबर उतना, ठीक तो है। ये ऐसा नहीं है, ये सवाल हाँ देखने में क्या ठीक, इधर ये हाँ तो पहले समझ लीजिए ना, यहाँ समझिए पहले इसको, ये समझ में आ गया नहीं ये वाला। हाँ तो ये देखने में सवाल वैसा लग रहा है, लेकिन ये है कि ये सवाल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन हल करने पर उतना सिद्ध करने के लिए उतना करना पड़ेगा। हाँ ये बात है, ठीक ना। ठीक है पढ़ा रहे, अभी घबरा क्यों रहे हैं, अभी घबराइए मत, मैथ में भी और मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ये मैथ है भाई, मैथ में सवाल बढ़ा जाएगा, ये तो हम पूरा या तो स्टेप गायब कर दें, ये तो हम पूरा एक एक स्टेप पढ़ा रहे हैं, तब इतना लंबा जा रहा है। और इस तरह से पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटर में है, आइए इस तरह से नहीं करेंगे सवाल लंबा जाना ही है। ये ना सोचे कि सवाल छोटे में लगेगा, ये सवाल एक पॉलिटेक्निक की परीक्षा, छोटी सी परीक्षा होती है, उसमें सवाल एक दिया रहता है, लेकिन लगाने पर तब वो इतना लंबा चला जाता है। ये कोई बहुत लंबा नहीं है, ये नहीं कि ये सवाल इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उतना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। हाँ